अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो इस चैप्टर में एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स एंड मज़ीद हम फिल इन द ब्लैंक्स को भी डिस्कस करेंगे। ये न्यू बुक क्लास 9 सिंध बोर्ड के वाले से है और इसके अलावा भी इसके अंदर अच्छे कॉन्सेप्ट है दीगर स्टूडेंट के लिए जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले वो कह रहा है कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब आपके पास अगर एक ट्राइंगल है, अब आपको कह रहा है सवाल में कि कोई भी दो साइड का जो आप सम करोगे तो ये बड़ा होगा किससे? थर्ड साइड से। वैसे तो बाय कॉन्सेप्ट भी और आपने इस चैप्टर में थ्योरम भी पढ़ा है कि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसलिए जो इसका सही है वो क्या हमारे पास? ट्रू है। तो ट्रू क्यों है ये आपको क्लियर हो गया कि जब कभी भी आप ट्राइंगल के दो साइड्स को सम करोगे तो वो थर्ड साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज लार्जर देन द थर्ड साइड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर हम सम करते हैं तो वो ग्रेटर होगा, लेकिन जब आप उसी का हम डिफरेंस लेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके पास क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन इज कोइंसाइडेंट और डेट लाइन। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बाय डिफॉल्ट इसका कोई इतना ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा है। अगर मैं इसको एक सेंस में लूँ कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर एक लाइन है आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इत्तेफाक से ये थोड़ा सा ड्रॉ नहीं हो पा रहा, अगर स्ट्रेट लाइन है और उससे कोई बाहर एक पॉइंट है तो उससे हम इस सेंस में कह सकते हैं कि हम दो पॉइंट बात कर लें यहाँ पर, तो जो थर्ड पॉइंट होगा आपके पास इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सटीरियर पॉइंट। तो इस लिहाज से एक्सटीरियर पॉइंट आपके पास क्या बनेगा? जब ये ड्रॉ करोगे तो आपको ये कोइंसाइड करेगा। इस सेंस से हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई स्टेटमेंट नहीं बन रहा है। ये बुक में बाय मिस्टेक है या फिर कुछ और इसके अंदर था, मिसप्रिंट हो गया है। अगर इस लिहाज से हम देखें तो यही सेंस बन सकता है। तो इस लिहाज से जो उसको हम मानेंगे वो क्या मानेंगे? ट्रू। ठीक है। और चूंकि बुक में भी ट्रू दिया हुआ है तो इसलिए इसको हम फोकस करेंगे किसमें? ट्रू में। अच्छा, बुक में भी मिस्टेक है, आप 100% बुक पे बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट एंगल इज ऑफ 100 डिग्री। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 बनाए। ठीक है। अब अगर एक एंगल 90 बना लेगा तो हम जानते हैं कि टोटल एंगल कितना होता है? 180। जब एक 90 बना लिया तो बाकी दो जो जाहिर सी बात है 90 से छोटे होंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। यहाँ तो आपको 100 कह रहा है तो इस लिहाज से ये फॉल्स है, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। इस लिहाज से क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? 100 डिग्री। ठीक है। अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हम जानते हैं अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे और वो एंगल बनाए 90 डिग्री तो उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। तो जाहिर सी बात है जो परपेंडिकुलर लाइन है हमेशा वो एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। इस लिहाज से क्या है? ट्रू है। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले कि जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो चैप्टर वाइज तरतीब से आप तक मुझको ढूंढना ना पड़े, वीडियो आपके पास खुद पहुंच जाए। अगर आपको कोई इशू है तो आप वो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आगे भी स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब आप जानते हो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूस और एक आपके पास क्या होता है? बेस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है? जो 90 के अपोजिट होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो मैक्सिमम एंगल होता है वो कितना होता है? 90 होता है। तो जाहिर सी बात है जो इसके अपोजिट साइड होगा वही क्या होगा? ग्रेटर होगा। और हम जानते हैं कि 90 के अपोजिट हम क्या कहते हैं? 90 के सामने कह दो, 90 के अपोजिट कह दो आप
तो ये आपके पास होता है हाइपोटेनियस। तो इस लिहाज से आपके पास जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बनता है वो क्या बनता है, हाइपोटेनियस। नेक्स्ट आपके पास इन अ राइट ट्राइंगल सम ऑफ द मेजर ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल इज डैश देन द मेजर ऑफ द हाइपोटेनियस। इन राइट एंगल ट्राइंगल जब आप क्या करो, कह रहे आपको सम ऑफ द मेजर ऑफ द साइड, आपको साइड को क्या करना है, सम करना है। सपोज कर लो कि ये आपके पास ये दो वो साइड, एक ये साइड है आपके पास और एक ये साइड, जो कहता है कंटेनिंग राइट एंगल, जो क्या करता है, कंटेन करता है, बनाता है किसको, राइट एंगल को। तो डैश देन द मेजर ऑफ द हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस से क्या होगा। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि जब कभी भी हम दो साइड को सम करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, बड़ा होता है किससे, थर्ड साइड से। तो इस लिहाज से यहाँ पर आपको घुमा के कह रहा है सवाल में, बात वही कर रहा है। तो इस लिहाज से जो इसका सही ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, ग्रेटर। ठीक है, हमेशा क्या होगा, सम ऑफ टू साइड जो थर्ड साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं ए बी सी और एक को मैं नाम दे दूं ए, एक को मैं कह दूं बी और तीसरे को मैं कह दूं सी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एंगल ए जो है कितना बना रहा है, 50, और एंगल बी जो है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो 50 और प्लस जब करोगे 30 से, तो ये आपके पास कितना बनता है, 50 प्लस 30 हो जाएगा 80। ठीक है, तो ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होते हैं, 180। जब 180 में से 80 को माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 100। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो एंगल सी होगा वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। सही है, सॉरी 80 की जो हम माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल सी है वो किसके बराबर हो गया, एंगल सी आपका बराबर हो गया 100 के। तो अगर एंगल सी आपका 100 के बराबर होगा ये वाला एंगल, तो जो इसके अपोजिट साइड है वही क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब जो साइड ए बी है वो इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, ग्रेटर। तो साइड डैश विल बी लॉन्गर देन इट्स अदर साइड। तो यहाँ पर जो ए बी है, जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए बी लेंथ, ये क्या होगा, सबसे यहाँ पर ग्रेटर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रेटल इज देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं आपके पास ये है एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं मैं, एक रेक्टेंगल भी आपके पास क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ठीक है, और मैं इसका एक डायगोनल बना देता हूं। ठीक, तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को या नीचे वाले पार्ट को कंसिडर करूं तो आपके पास जो है ये बन रहा है एक ट्राइंगल। ठीक है, और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, 90 डिग्री, यानी कि राइट ट्राइंगल। यहां पर आपके पास क्या बनेगा, 90 डिग्री, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल। तो अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड, यानी कि जब इन दोनों साइड को आप सम करोगे तो लेंथ ऑफ डायगोनल इससे क्या होगा, इक्वल होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास बनेगा लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर मैं इसको यूँ देखूँ कि सम ऑफ द मेजर ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स, तो यहाँ पर इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, ग्रेटर होगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल कब होता है, जब हम स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और थ्योरम भी कहता है जो आप दो साइड को सम करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपके पास थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है इज देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड। यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, अगर मैं इसको सही, तो थ्योरम आपके पास था कि जब आप दो साइड को सम करते हो
तो वो आपका बराबर होता है किसका, वो ग्रेटर होता है अगले साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन सकता है आपके पास, अगर मैं इसको कहूँ तो यहाँ पर ग्रेटर नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, आपसे यहाँ पर बेसिकली लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी कि स्मॉलर होना चाहिए फिर यहाँ पर ये, ठीक। अच्छा, मैं आपको रीज़न देता हूँ इसका, क्या रीज़न हो सकता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल आपसे ये इस लेंथ के बारे में पूछ रहा है, इज देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड। अगर दोनों साइड को हम सम करें, एक इस साइड को और एक इस साइड को, तो जाहिर सी बात है ये दोनों साइड का सम जो है इससे बड़ा होगा डायगोनल से, तो डायगोनल जाहिर सी बात है इन दोनों का सम से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपके पास क्या होगा, स्मॉलर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगेन अगर आपको फिर भी कोई इशू है इसके अंदर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसमें, कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। नेक्स्ट अब आपके पास है 2 MCQ इसके, कि मेजर ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन इज 9 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर एक 6 सेंटीमीटर है तो जाहिर से बात है अगला भी क्या होता है, 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मीडियन ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं मीडियन क्या होता है, जो अपने अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन की खासियत है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वो एक तो बाइसेक्ट भी करता है और एक इससे परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक। तो अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपके पास एक 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये आपके पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और जो आपके पास जो मीडियन है ये लाइन, ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, एक आपके पास होगा बेस, एक आपके पास क्या होगा परपेंडिकुलर, और एक आपके पास क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मेजर ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ मीडियन इज डैश 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, ये छोटा होगा। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने आपका क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को मानता हूँ, नीचे वाले ट्राइंगल को, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अब आप क्या करो, यहाँ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो अगर मैं फाइंड करूँ तो हाइपोटेन्यूज बराबर है 6 के, तो ये 6 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसका एक जो साइड है वो भी किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो हम ये साइड फाइंड कर लेते हैं कि इसको सपोज कर लो कि आप कह दो x कह दो, ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये टोटल लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। जब इसका आप हाफ करोगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट भी कट करता है, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 3, ठीक है। तो एक यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3, तो 3 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 36, और ये आपके पास 3 है, तो 3 को जो आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 इक्वल टू, अच्छा अब इसको कह दो x जो आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, x रहेगा। अच्छा, 36 माइनस 9, तो 36 और माइनस 9 आपके पास, ये एक्स स्क्वायर सॉरी, 36 माइनस 9 आपके पास कितना बनता है, 27 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो आप 27 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास आएगा कुछ 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर में चेक कर लिएगा। तो 5.6 समथिंग जो आपके पास 9 सेंटीमीटर से छोटा है, तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा आपके पास, लेस देन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, बहुत अच्छा एमसीक्यूज है कॉन्सेप्ट वाइज, अगर इसको आप पढ़े तो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर,
देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज डैश 11 सेंटीमीटर। अच्छा, आपके पास क्या कह रहा है सवाल के अंदर, एक रेक्टेंगल है, तो आप क्या बना लें, आप एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है। अब आपको कह रहा है एक डायगोनल है रेक्टेंगल का, तो आप क्या करें, आप इसका एक डायगोनल बना लें। अब आपको कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर बेसिकली हम कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड, जो हम चारों साइड को सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 22 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो लेंथ बनता है, अगर मैं उसको लेंथ बोलूँ तो ये भी आपके पास क्या है, लेंथ है। अगर मैं इसको ब्रेथ बोलूँ तो ये भी आपके पास क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। तो जो उसका फॉर्मूला बनता है आपके पास वो बनेगा पैरामीटर का 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, ये बेसिकली बराबर होता है किसके, पैरामीटर के। या आपसे अगर फॉर्मूला पूछते पेपर में कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या कहेंगे, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, या 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो आपको कंडीशन गिवन है, अगर 2 हम ऐसे कॉमन निकाल लें तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, लेंथ प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये बराबर है आपका 22 सेंटीमीटर के। अब 2 से कैंसिल कर सकते हो उसको, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से लेंथ प्लस विड्थ जो है वो आपका बराबर होगा किसके, 11 सेंटीमीटर के, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन दोनों साइड को सम करूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो इन दोनों का सम किसके बराबर है, 11 सेंटीमीटर के। आपसे पूछ रहा है सवाल में कि जो ये डायगोनल है इसकी लेंथ क्या होगी। अब इन दोनों का सम किसके बराबर हो रहा है, 11 के, तो हम एक चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि एक साइड जो है 1 के बराबर हो और जो दूसरा साइड जो है वो किसके बराबर हो, 10 के बराबर हो, ठीक है। तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो आपके पास ये बन जाएगा 101, ठीक है ना। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 101 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो 101 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 11 सेंटीमीटर से छोटा है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं इसको देखूँ तो हम कह सकते हैं कि आप मान लो कि 2 + 9, कि एक जो है 2 के बराबर है और एक आपके पास कितने बराबर है, 9 के। तो 2 + 9 भी कितना होता है, 11 होता है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 का स्क्वायर हो गया आपके पास 81। तो 81 + 4 आपके पास बन जाएगा कुछ 85, ठीक है। तो जब इसी तरह जब 85 का स्क्वायर रूट लोगे तो लगभग ये भी आपके पास कुछ 9 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये भी 11 से छोटा है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप हो सकता है आप 3 + 7 ले लो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो इस तरह आपके पास ये क्या बन जाएगा, 58। तो आपको दिख रहा है जैसे जैसे वैल्यू ग्रेटर हो रही है, जो आप इसका सम कर रहे हो स्क्वायर का, तो वो किसके बराबर आ रहा है आपके पास, वो बराबर आ रहा है, वो वैल्यू छोटी होती जा रही है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, जब उसको हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट भी जाहिर सी बात है पिछले वाले से क्या होगा, और स्मॉलर होगा। जैसे हमें दिखा यहाँ पर 10 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग। अब जो आप 58 का स्क्वायर रूट लोगे तो जाहिर सी बात ये कुछ आएगा 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो उसमें वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो उसमें जो भी इसके आगे हम फाइंड करेंगे, आप 4 + 6 करते हो, 4 + 6 कर सकते हो, इसके अलावा आप 5 + 7 कर सकते हो। तो इस तरह क्या होगा, जो जो पॉसिबिलिटी है, हर एक पॉसिबिलिटी में जो इसका आंसर आएगा वो 11 सेंटीमीटर से छोटा होगा। इस लिहाज से ये भी क्या होगा, लेस देन। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।